जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। इंटर क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स में आज सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे और ये वीडियो आप मिस बिल्कुल ना करें। तो आज का टॉपिक हमारा सेकंड बुक से रहेगा। मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी 101% बनते हैं। तो देर ना करते हुए प्यारे बच्चों आज का डेरिवेशन आपको स्टार्ट कराते हैं। तो आज करने वाले हैं हम लोग गोलीय पृष्ठ पढ़ने वाले हैं और गोलीय पृष्ठ से दो डेरिवेशन आते हैं। एक आता है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और एक आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो हाँ प्यारे बच्चों ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। तो अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र आपके लिए एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो इधर उधर घूमने से अच्छा है आप तैयारी करें। इंस्टाग्राम पे तो वीडियो बिल्कुल ना देखें, रील वीडियो देख के आप पूरा टाइम गवा देते हो। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि शॉर्ट वीडियो जो आपकी पढ़ाई के लिए आ रही है इंटर क्लास की वो देखते रहें। ठीक है, तो एक चित्र बनाते हैं। ये आपका है अवतल गोलीय पृष्ठ। यहां सब में जो भरा है वो इधर कांच भरा है और इसका ये ध्रुव होगा और ये हो जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। यहां सब में जो भरा है वो कांच भरा है। ये आपका हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, ये बिंदु आप P मान लो। यहां पर एक वस्तु रखी है बिंदु O पर और यहां से एक प्रकाश किरण हमने पृष्ठ पे डाली है और यहां पर जहां पृष्ठ है ये प्रकाश किरण जो गिरी है यहां पे हमें एक चाहिए होगा अभिलंब। तो मैं एक अभिलंब खींच लेता हूं, केंद्र से मिला देता हूं। ये हो गया वक्रता केंद्र। तो हाँ प्यारे बच्चों ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, और ये होगी प्रकाश किरण, ये सीधे जाएगी ये। ठीक है, तो ये आपतित किरण हुई और खींचा गया अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण आई। मैं यहां पर ये बाहर दिखा रहा हूं और ये प्रकाश किरण जो जा रही है ये हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। विरल से सघन में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये सीधे ना जाकर और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ये। और एक प्रकाश किरण ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर सीधे जो निकल जाती है। तो एक प्रकाश किरण इधर जा रही है और एक इधर, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इनको पीछे खींचते हैं। जब पीछे खींचोगे और इसको भी पीछे खींचते लाओगे तो ये बिंदु यहां पर मिलती हैं आई पर और यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो खींचा गया ये अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है, जो कि अपवर्तन कोण R ये वाला होगा तुम्हारा। ये अपवर्तन कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये R हो गया और ये हो गया I। ठीक है, तो ठीक है, तो और ये एंगल हो जाता है आपका अल्फा और ये हो जाता है बीटा और ये हो जाता है गामा। ये हो जाता है आपका गामा और ये बिंदु मान लेते हैं अपने लोग M। परिभाषा अपने आप से लिख लोगे, बड़े हो गए हो छोटे बच्चे नहीं हो आपके। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक N2 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक कितना है N1 है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर कितनी दूरी पर, U दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर V दूरी पर बनता है। माना इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, चित्रानुसार यहां पर हम लोग लेते हैं त्रिभुज OMC
OMC में देखेंगे, OMC में OMC, ठीक है, ये अल्फा और ये पूरा एंगल जो है वो है आई, दोनों हो गए अंताकोण, दोनों हो गए अंताकोण और एक है बहिष्ठ कोण, ये रहा गामा। अंताकोण है हमारे पास अल्फा प्लस आई और गामा, दो अंताकोण, त्रिभुज के दो अंताकोणों का योग एक बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, बाहर वाला जो एंगल होता है। यहां से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, अब लेते हैं त्रिभुज IMC में, तो IMC तो ये हो गया एक अंतःकोण बीटा और एक हो गया आर, तो ये आएगा बीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा गामा। यहां से आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस हो जाएगा बीटा, समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ठीक है। अब यहां से आई और आर के मान निकल आए हैं तो ये कहां लगाओगे, अब यहां लिखोगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, नियतांक होता है n, अपवर्तनांक तो 1 and 2, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। लेकिन ये पहला माध्यम वायु है या निर्वात है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं 1 and 2 को ओनली n, ठीक है। ये यदि यहां पर एक बात लिखोगे, यदि एक जो कोण है बहुत छोटे हैं, कोण कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, यदि कोण बहुत छोटे हो, यदि कोण बहुत छोटे हो तो हम सिर्फ साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को आर लिखेंगे, इक्वल टू n। इसके नीचे एक का मान लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास आर एन इक्वल टू आई। आई व आर के मान रखने पर, तो आई व आर के मान जो है वो समीकरण 1 और 2 को देख लो, आई और आर के मान लगा दो। इसमें आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, गामा माइनस बीटा इंटू एन इक्वल टू, आई का मान कितना है तुम्हारे पास, गामा माइनस एल्फा, गामा माइनस एल्फा, सॉल्व करते हैं, एन का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा गामा एन माइनस बीटा एन इक्वल टू गामा माइनस एल्फा, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है आपके लिए। गामा गामा को एक साइड कर लेंगे, यानी कि गामा एन माइनस गामा, इस गामा को इधर ले आए, माइनस को हो जाएगा, ये बीटा एन को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बीटा एन माइनस क्या है एल्फा, तो यहां लिख लेंगे एल्फा, ठीक है। गामा कॉमन ले लेते हैं तो गामा कॉमन लिया तो n माइनस 1 इक्वल टू बीटा n माइनस गामा, सॉरी एल्फा। अब यहाँ पे जो अज्ञात राशि है वो गामा है, अल्फा है, बीटा है, इनको ज्ञात करना। तो चित्र पे यहाँ पे आएंगे, दो तरीके हैं। एक तो देखो हमें ज्ञात क्या है, हमारे पास ये जो है ये वैल्यू ज्ञात है, जो हमारे पास आधार है। ये अगर एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब होती है, तो tan थीटा से निकाल सकते हो आप। बाकी आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा होगा, छोटा सा प्यारा सा, जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालें तो यहां आ जाएगा अल्फा इक्वल टू अल्फा, कोण हमारे पास अल्फा है, यहां पर अगर चाप लगाओगे तो एमपी, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास एमपी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां पर जब प्रकार रखे चाप मारे तो यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगी, जिसको बोलते हैं यू। और लेफ्ट हैंड पे जितनी भी वैल्यू ली जाती है वो रहती है माइनस की, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का यू। ऐसे ही निकालेंगे, अल्फा हो गया, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा ये है, चाप हो जाएगी एमपी, चाप हो जाएगा एमपी अपॉन, यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी वी, माइनस का आ जाएगा आपके पास बी, ठीक है। अब यहां पे लगाओगे चाप यानी कि गामा, तो गामा आ जाएगा एमपी माइनस माइनस का आर।
अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर ए में रख दो। ये समीकरण आपकी ए है, मेन इक्वेशन। लोगोगे अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण नंबर ए में रखने पर ए रखोगे, ए में रख दो। गामा का मान कितना है तुम्हारे पास, ये रहा MP माइनस आर ब्रैकेट में n-1, ठीक है, इक्वल टू बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, MP माइनस का v इंटू कितना हो जाएगा n, फिर माइनस अल्फा, अल्फा है तुम्हारे पास MP माइनस का u, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा MP अपॉन माइनस का r, यहाँ n-1 इक्वल टू MP कॉमन लेंगे, ठीक है, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 यानी कि n अपॉन कितना v, n अपॉन v, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन u, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस खत्म, MP से MP खत्म हो जाएगा, r का यानी कि n-1 अपॉन r हो जाएगा, और n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। ये आ गया आपका अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हमारे पास n है वो n2 है, जो 1 है वो n1 है, ठीक है। लगाओगे यहाँ पर तो आएगा n2 माइनस n1 अपॉन r, और कितना आ जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, यही आ जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है, आप लोग एक बार अपने आप से करके देखोगे, आसानी से हो जाएगा। और भी ऐसे डेरिवेशन तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। आगे इसके हम न्यूमेरिकल भी जानेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। जय हिंद।